हाँ तो दोस्तों देखिएगा, आज हम लोग सेमेस्टर 2 का क्लास आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको सेमेस्टर 2 मैथमेटिक्स से जितने भी टॉपिक है टॉपिक बाय टॉपिक करके एक एक करके बात करते जाएंगे, सभी पर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सभी टॉपिक पर हम बात करेंगे और आज से रेगुलर आपका वीडियो जो है मिलते रहेगा। हर टॉपिक पे वीडियो मिलेगा, है ना। पूरा सिलेबस को जो है मैथमेटिक्स सेमेस्टर सेकंड का जो है पूरा कहिए तो सिलेबस को पर टॉपिक पर जो है हम वीडियो छोड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपके लिए ये सब हेल्पफुल होगा अगर आप मैथमेटिक्स से अगर है तो। ठीक है, ठीक है, तो पहला आज हम देखते हैं कि एक है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो आप डिफरेंशिएशन ऐसे 12th में भी पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें जो है पार्शियल होगा, है ना। पार्शियल पहले समझते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन है क्या। जैसे 12th में हम लोग पढ़े थे साइन एक्स या तो एक्स होता था या नहीं तो वाई होता था। कोई एक ही वेरिएबल संख्या होता था, कोई एक ही वेरिएबल नंबर होता था। ठीक है, तो उसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं करते थे। जैसे अगर देखिए, जैसे साइन एक्स है, वाई इक्वल इतना था, इसको डिफरेंशिएट करते थे तो डिफरेंशिएट करके क्या होता था, dy बाय dx, कुछ इस तरह करके लिखते थे। ठीक है, लेकिन अगर पार्शियल हो तो कब करेंगे पार्शियल, सबसे पहली बात ये समझेंगे, अगर इसके साथ दो वेरिएबल या एक से ज़्यादा, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल संख्या अगर उसमें आ जाता है तो हम उसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएट होगा कैसे, डेल वाई, कुछ इस तरह करके लिखेंगे, डेल वाई बाय डेल एक्स, जिसके सापेक्ष में हम डिफरेंशिएट करेंगे उसको लिखेंगे। ठीक है, समझ में तो कुछ आ गया होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम बोर्ड पे ले लिए हैं, देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है, कहता है वेरीफाई द थ्योरम डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई इक्वल डेल टू यू बाय डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, इसको वेरीफाई करके देना है, इतना इक्वल इतना वेरीफाई करके देना है। यदि y इक्वल इतना है, सॉरी y बोलते हैं, u इक्वल e टू दी पावर एम वाई कोस एम एक्स है। ठीक है, यदि e पर पावर जो है e टू दी पावर एम वाई कोस एम एक्स है यदि, तो उसको वेरीफाई करके दीजिए कि डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई जो है सो इक्वल है डेल टू यू बाय डेल वाई डेल एक्स। क्लियर है ना। तो ठीक है, पहले हम या तो इसको निकालेंगे या नहीं तो इसको निकालेंगे। क्लियर है। तो इसमें देखेंगे कि यदि हम इसको निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले तो लिखेंगे गिवन दैट, दिया गया है कि, है ना, दिया गया है कि u इक्वल e टू दी पावर एम वाई, है ना, कोस एम एक्स। ठीक है, u इक्वल e टू दी पावर एम वाई कोस एम एक्स। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट समीकरण फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू, पहले हमको इसको x के सापेक्ष में डिफरेंस, अगर इसको पुराएंगे, अगर इसको पहले निकालना चाहेंगे तो x के सापेक्ष में पहले डिफरेंशिएट करना होगा, उसके बाद y के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करना होगा। क्लियर है ना। तो x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डेल u बाय डेल x, डेल u बाय डेल x इक्वल, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखेंगे इसमें जिसके सापेक्ष में हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं वो सिर्फ वेरिएबल होगा, बाकी इसका सब का सब कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसमें देखिए e टू दी पावर एम वाई है, इसमें x है ही नहीं, ये टोटल कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट वाले को वैसे लिख लेना है। क्लियर है। अब इसका डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो कोस, ई टोटल को x मान लीजिए। ठीक है, कोस x का डिफरेंशिएट माइनस साइन x होगा, जिसको आप x माने थे वो mx टोटल को, तो mx वही लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इसका भी डिफरेंशिएट होगा।
ठीक है। इसका डिफरेंशिएट होगा जब mx का, तो इसका डिफरेंशिएट क्या आएगा, m आएगा। कितना आएगा, m आएगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट m आया। क्लियर है। इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, सेटअप कर लेंगे इसको। तो आएगा यहाँ पर डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल माइनस m, पहले कर लीजिए m e टू दी पावर my, है ना, साइन mx। ठीक है, साइन mx। इसको आप समीकरण a मान सकते हैं अलग से। ठीक है, अब फिर से आपको नाउ लिखेंगे, नाउ डिफरेंशिएट देखिए इसी को फिर से डिफरेंशिएट करना है। क्लियर ना, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। अब तब तो d2 होगा, मतलब डेल 2 होगा। ठीक है, इसी को दो बार डबल डिफो करना है ना। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट a, इसको अब डिफरेंशिएट करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू, है ना, y के, किसके, y के। x का हो गया, है ना, अब y के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब हम इसको डिफरेंशिएट करके आपको बताते हैं। देखिए अभी हो जाएगा आपको डेल 2u बाय डेल x, जो था पहले से वो रहेगा डेल x, और यहाँ पर हो जाएगा डेल y। ठीक है, डेल x डेल y, है ना, इक्वल, इसमें देखिए y के सापेक्ष आप डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस m, ये सब कांस्टेंट हो गया, और इसमें एक y है तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो इसमें e टू दी पावर my का डिफरेंशिएट e टू दी पावर my ही होगा, और फिर इसका पावर को फिर डिफरेंशिएट करना होगा, काहे कि इसमें y है। इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे my का डिफरेंशिएट तो m होगा। क्या होगा, m होगा। क्लियर है ना, ये सब तो आपको पता होगा कि my का डिफरेंशिएट जो है, डिफरेंशिएट जब किया जाता था उसमें भी m कांस्टेंट, y के सापेक्ष में हम डिफरेंशिएट करते हैं तो m कांस्टेंट है, और इसको बाहर कर लेते थे, और dy बाय dx का डिफरेंशिएट होता है कितना है, 1 से डिफरेंशिएट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे m में तो m ही आएगा, है ना। वही चीज यहाँ पर हम लिख दिया डायरेक्टली m। ठीक है, और इधर साइड से करके भी बता दिए, शायद समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जो है साइन mx, तो साइन mx जो है इसमें तो y है नहीं, y के सापेक्ष हम डिफरेंशिएट कर रहे थे तो इसमें y होना चाहिए था। अगर y नहीं है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाले को वैसे ही लिख देना है साइन mx। ठीक है यहाँ तक। अब आगे बात करते हैं, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे, हल्का सेटअप कर लेंगे। डेल 2u बाय डेल x डेल y इक्वल माइनस हो जाएगा ये m इंटू m, m स्क्वायर e टू दी पावर my, है ना, e टू दी पावर my इंटू साइन mx। ठीक है, इसको समीकरण b मान लेंगे। क्लियर है, समीकरण b, इसका पूरा फुली ये समीकरण b आया। क्लियर है। चाहे तो आप इसको ना भी लिखे इस समीकरण, डायरेक्टली यही a आए तो बेटर है, बाद में इसको डिवाइड करके आपको ये इतना लाना होगा, तो इसको आप छोड़ दीजिए। डायरेक्टली आप यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब जो है उसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जो आया उसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है यहाँ तक। अब इसको आप चाहे तो a लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको d2u बाय dx dy ये आ चुका है, d2u बाय dx dy आ चुका है। क्लियर है। अब आपको ये लाना है। ठीक है, अब ये लाना है तो इसको, इसमें क्या करना होगा कि पहले y के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करना है उसी को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे u इक्वल e टू दी पावर my, है ना, सॉरी वो जो था उसी को यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y के सापेक्ष में सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है। तो देखिए डेल u बाय डेल y इक्वल, इसका डिफरेंशिएट करना है तो देखिए इसमें y है, इसको पहले डिफरेंशिएट करना है तो इसमें कांस्टेंट ही नहीं माना जाएगा। e टू दी पावर mx का डिफरेंशिएट, e टू दी पावर mx बोलते हैं, my का डिफरेंशिएट e टू दी पावर my ही होगा, और इसमें y लगा हुआ है तो इसका फिर से आपको डिफरेंशिएट करना होगा, my का डिफरेंशिएट m होगा। ठीक है, इससे पहले भी हम आपको करके दिखा दिए।
m होगा। क्लियर, इसका डिफरेंशिएट हो गया। अब cos mx है जिसमें y है ही नहीं और हम y के सापेक्ष में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये टोटल कांस्टेंट माना जाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट वैसे ही लिखा जाता है cos mx। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएट का थोड़ा सा डिफरेंशिएशन समझने की कोशिश करेंगे आप। ठीक है, ठीक है, हम अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जरूर समझ आ रहा होगा, फुल्ली उम्मीद है कि आपको जरूर समझ आ रहा होगा। इसको थोड़ा सा सेटअप कर लेंगे, तो m को पहले लिखा जाएगा e⁻my cos mx। ठीक है, ये आपका एक डिफरेंशिएट होकर के इतना है। ठीक है, इसको फिर से आपको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि इसमें बोल रहा है ना डबल डिफो करने के लिए d2y बोला गया था, मतलब del 2u by del y del x बोला गया था। ठीक है, तो डबल डिफो करेंगे। अब फिर से अगर हम इसको डिफो करेंगे, डिफो विद रिस्पेक्ट टू, अब x के सापेक्ष, y के सापेक्ष हो गया, अब x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है, तो अब क्या होगा d2 del 2u by del y जो था पहले से, उसके बाद del x, del y del x। ठीक है, इक्वल, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए इसमें m कांस्टेंट है, e⁻my ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, x का पतेता नहीं है यहाँ पर, वैसे रहेगा। इसमें आपको x है, तो इसका डिफरेंशिएट करना होगा। तो cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है बताइए, माइनस साइन x, टोटल जो x में। क्लियर, और x वाले फिर ये जो थीटा है, इस थीटा का फिर से आपको डिफरेंशिएट करना होगा। mx का डिफरेंशिएट कितना होता है, m होगा। क्लियर है ना, देख लीजिए, करके दिखा देते हैं। जैसे mx है, जैसे में mx है, इसका डिफरेंशिएट आप करेंगे x के सापेक्ष, तो नीचे x आएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, m को लोग आगे करके तब dx/dx लिखेगा, और इसका डिफरेंशिएट होता है 1 से m में इंटू करेंगे तो m ही है। ठीक है, वही हम यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब आगे इसका थोड़ा सेटअप कर लेते हैं। del 2u by del y del x। ठीक है, इक्वल माइनस m इंटू m स्क्वायर e⁻my साइन mx। ठीक है, इसको समीकरण b करेंगे। क्लियर है, अब यहां पर लिखेंगे इक्वेशन इक्वेशन a एंड b। ठीक है, a एंड b दोनों से ले रहे हैं, तो इक्वेशन a में क्या है देखिएगा, d2u by dx dy, सॉरी del 2u by del x del y, del 2u by del x del y। ठीक है, इसको डिवाइड करना है, बटा क्या कर देंगे, del 2u by del y del x। ठीक है, del y del x इक्वल, इसमें भी इसको पहले लिख लेंगे, माइनस m स्क्वायर e⁻my साइन mx बाय, अब इसको लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा माइनस m स्क्वायर e⁻my। ठीक है, साइन mx। क्लियर है, ये दोनों सेम है, ये दोनों कट जाएगा और कट के देगा 1 बाय 1। ठीक है, 1 बाय 1 देगा, तो 1 से इधर क्रॉस गुना कर लेंगे अगर, तो इस तरह से लाने के लिए इधर वाले 1 को इधर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो del 2u बाय del x del y आएगा, और इधर वाले 1 से इधर गुना कर लेंगे, मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो del 2u बाय del y del x इधर आ जाएगा। ठीक है, यही है आपका वेरीफाई हो गया। क्लियर, यही आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, जो भी जिस तरह का भी आपको मतलब अगर कहीं किसी तरह से त्रुटि दिख रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट कीजिए, हम आपको और बेहतर तरीके से मतलब इससे मोटिफाई होगा, थोड़ा सा अच्छे से हम और समझाने की कोशिश करेंगे आपको कहाँ क्या त्रुटि है। ठीक है।